नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा में राजस्व व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियम 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था और सेवा शर्तों को बेहतर बनाकर राजस्व प्रशासन को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। हरियाणा कैबिनेट के फैसले के अनुसार संशोधित नियमों को 1 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। नए प्रावधानों के तहत नव नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। अब पटवारियों को कुल 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 6 महीने का पटवारी स्कूल में संस्थागत प्रशिक्षण और इसके 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षण अवधि में ये बदलाव पटवारियों को जल्द फील्ड ड्यूटी के लिए तैयार करने में मदद करेगा और प्रदेश में राजस्व सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा राज्य पटवारी समूह सी सेवा नियम 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया गया है। पटवार स्कूल में 6 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नए नियुक्त पटवारियों की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार को भी मंजूरी दी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा, जिसकी हमने घोषणा भी की थी। हरियाणा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले 20 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाले गैर व्यावसायिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 1% की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि ये फैसला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। ये फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना और उन्हें अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि इस कर राहत से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नई गति मिलेगी, उनके स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को भी नई मजबूती मिलेगी। साथ ही महिलाओं को वित्तीय निर्णयों में अधिक भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मार्च में जब 2026 में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि मोटर वाहन कर में 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी की है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हमारे जो अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन होगा।
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और स्वच्छ परिवहन को गति देने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी ठीक इसी समय। तब तक के लिए सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।